असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 34। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। सांझ अपनी कमरे में जाती है। अभी जो मोमेंट हुई थी वो सोचते हुए उसकी सर फटी जा रही थी। वो वॉशरूम जाती है, अपनी फेस के ऊपर बार बार वो पानी थ्रो कर रही थी। वैसी चीज़ें तो हुई थी पर उसे पता नहीं हकीकत जैसे लग नहीं रही थी। ऐसा मानो कि कोई ख्वाब देख रही है और उसी ख्वाब से वो जल्दी से बाहर आना चाहती है। बार बार पानी थ्रो कर रही थी। बाद में वो आके बेड पे सर पकड़ती हुई बैठ जाती है। बहुत सारी चीज़ें वो सोच रही थी। दूसरी ओर प्रीत को इतना तो समझ आ चुकी थी कि नहीं, सांझ के दिल में कुछ ना कुछ प्रीत के लिए ज़रूर है। बस उस चीज़ को सांझ को समझानी पड़ेगी। पर अभी जो मोमेंट दोनों के दरमियान हुई थी, इस चीज़ से प्रीत को बहुत खुशी भी मिलती है। उस खुशी को वो पता नहीं कैसे हैंडल नहीं कर पा रही थी कि वो आयशा को कॉल कर बैठती है। एक रिंग बजती है कि तभी उसे ख्याल आती कि मैं कॉल करके बोलूँगी क्या कि हमने किस किए हैं। ये थोड़ी सी ऑकवर्ड नहीं हो जाएगी, ये सोचते हुए वो फटाक से कॉल कट कर देती है। लेकिन रिंग तब तक हो चुके थे। आयशा जैसे ही देखती है वो क्या करती है, कॉल करती है। एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल, चौथी बार जब वो कॉल करती है तब प्रीत उठाती है। तो आयशा बोलती है कि तुम फ़ोन हाथ लेके बैठी थी, मतलब मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? खुद ही कॉल करती हो और खुद ही इग्नोर भी करती हो। दिस इज़ नॉट गुड प्रीत। तभी प्रीत एकदम से बोलती है कि नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बोलती कि कहा हो वो वो तो बोलती कि क्या वो ये वो कहा हो? घर हूँ। देखिए, अच्छा तो सीधा घर चले गए? देखिए, हाँ। देखिए, अच्छा क्या हुआ प्रीत, तुम इस तरह से अटक अटक के बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या सांझ और तुम्हारे बीच? जैसे ये बोलती है आयशा, प्रीत चुप हो जाती है। तभी आयशा बोलती है अच्छा, कुछ ज़्यादा डांट दिए क्या उसने? बोलती कि नहीं, हाँ। बोलती कि क्या नहीं, क्या हाँ, क्या बोल रही हो तुम? मुझे कंफ्यूज कर रही हो। ये ऐसे कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी सी वो हाँ थोड़ी सी रिएक्ट कर दी थी। तभी एकदम से आयशा हंसती हुई बोलती है हाँ, तो ये पॉजिटिव साइन है ना। अगर उसके मन में ऐसी कुछ चीज़ें होती ही नहीं तुम्हारे लिए तो उसे इतना इफेक्ट नहीं करते ना चीज़ें। तुम पॉजिटिव वे में लो और बाकी तो हम दोनों मिलके उसको लाइन पे ला ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वैसे क्या कर रही है वो अपने कमरे में है। अच्छा, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है। आयशा पूछती है प्रीत को, क्योंकि प्रीत की टोन चेंज हो चुकी थी और साफ साफ समझ आ रही थी आयशा को कि कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है प्रीत। लेकिन बार बार बोलने पर भी प्रीत नहीं बोलती तो आयशा समझ जाती है। वो ज़्यादा वो और पूछती नहीं है। वो बोलती कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप खाना वगैरह खाओ, हम मिलते हैं कल। कल सोचते हैं कि क्या करे जाए। बोलती कि जी जी ठीक है। अब देखते देखते वो रात भी बीत जाती है। सांझ अपने कमरे से बाहर आती ही नहीं है। इधर प्रीत कई बार सांझ के कमरे के बाहर जो है राउंड टू राउंड चक्कर लगा रही थी, पर देखती है कि दरवाज़ा ओपन होते ही नहीं है। बाद में वो भी जाके अपनी पढ़ाई वगैरह करके सो जाती है। अब वो रात बीत जाती है। सुबह इन दोनों का जैसे हर रोज़ की रूटीन होती है वैसी ही होती है। ऑफिस जाते हैं दोनों ही। और जो सांझ है अब ना चाहते हुए भी उसे अब प्रीत को लेके जानी ही पड़ती, तो हर रोज़ की तरह वो भी लेके जाती है। वहाँ पे आयशा से प्रीत मिलती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है और ये लोग काम में व्यस्त हो जाती है। तब तक लगभग सुबह के 11 बज चुके थे, 11 की 11:30। युवराज वहाँ पे एकदम से पहुँचता है। थोड़ी सी वो नाराज़ था सांझ से। वो एकदम से जाता है और सांझ के केबिन में एंटर करते बोलती यार, दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब तू खुद मुझे बुलाए और तू खुद ही ना आए, ये कौन सी तरीका होता है सांझ? तू ज़रा बोलेगी मुझे? सांझ युवराज की ओर देखती है और बोलती कि क्या मतलब से तेरा? बोलती कि मतलब कुछ नहीं। तूने बोला कि चलो बैठ के कहीं कॉफ़ी पीते हैं, बढ़िया। मैं अपना ऑफिस छोड़ छाड़ के तेरे लिए आया, वहाँ पे कब से बैठा रहा कि तू आएगी, अब आएगी कि तब आएगी, पर तू आई नहीं। 3 घंटे बैठे रहा मैं वहाँ पे। तभी सांझ बोलती कि हाँ, तो तू पागल थोड़ी ना है।
अगर मैं कही थी कि मैं आऊँगी और अगर आधे घंटे में मैं ना आई तो इसका मतलब समझ जाने चाहिए थे तुझे। मतलब मैं नहीं आऊँगी, तभी एकदम से युवराज बोलती कि तो मुझे कैसे पता चलेगा, तूने कोई इन्फॉर्म तो करी नहीं थी। तो सांझ चुप हो जाती है। अब उसको तो जानी थी, पर बाद में उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो कहीं और गई थी अपनी माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। थोड़ी बहुत स्मोकिंग वो भी करती है। तो वो चुप हो जाती है। युवराज बोलती कि हाँ अब चुप हो गया ना तू, यार मतलब दोस्ती का भी लिहाज रख लिया कर, हद होती है। 3 घंटे कम लगते हैं तुझे, तभी एकदम से सांझ बोलती कि हाँ तो अब क्या ढिंढोरा पीटेगा तू। ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूँ यार, मुझे बुरा लगा है इस बात का। तभी एकदम से सांझ बोली कि तेरे बुरा लगने का अब मैं क्या कर सकती हूँ, चल ये बता तू। और क्या, बस कॉफ़ी पीने आ जा। एक कप अच्छे खासे कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं, मुझे ना तुझसे ढेर सारे बात करना है। युवराज सांझ की ओर देखते हुए बोलता है। दूसरे साइड से जो आयशा और प्रीत है, और प्रीत की कान एकदम से चौकन्ने हो गए थे जब युवराज सांझ से बात कर रहा था। वो बड़ी आराम से प्रीत और सांझ और जो है युवराज की बात सुन रही थी। आयशा बोलती कि क्या बीवी वाली हरकतें कर रही हो तुम, ऐसे कौन कान लगा के सुनता है। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि क्या क्या आप भी, हाँ और नहीं तो क्या, मतलब वैसी भी आवाज़ आ रही है। युवराज चिल्ला चिल्ला के बात करता है, उसका आदत है। तुम तो ऐसे मतलब कान दीवार के साइड एकदम से चिपक के बोलती कि बस भी करिए, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, टोटली फाइन, पर मुझे हंसी आ रही है, तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलते हुए आयशा प्रीत की गाल खींच देती है। तभी प्रीत बोलती है आप सब कुछ करो ना, बस गाल मत खींचा करो। ये कोई बात नहीं। वहाँ पे अब सांझ क्या करेगी कि तभी आयशा एक फ़ाइल देती है, बोलती है कि जाओ इससे उसको देखे आओ। प्रीत वहाँ पे जाती है और जैसे ही सांझ प्रीत को देखती है, वो एकदम से युवराज की ओर देखते बोलती है ठीक है चलते हैं। युवराज एकदम से बोलती चलते हैं मतलब। तभी सांझ बोलती कि हाँ तुझे कॉफ़ी पीनी थी ना, तो चलते हैं हम साथ। अभी क्या हो गया इसे, अभी तो तू बात कर रहा था तुझे कॉफ़ी पीना है मेरे साथ। तभी युवराज बोलती कि यार तू क्या मौसम की तरह अपनी मन बदल रही है। कल मैं 3 घंटे तक इंतज़ार करा तेरे लिए, तू तो आई नहीं। ऊपर से आज फिर से मन बनाई है कि हम कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे। सांझ ऐसा ना हो कि जाए तो सही, पर तू कहीं और चली जाए। और आज अगर ये चीज़ रिपीट हुआ ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी सांझ बोलती कि तू क्या है, जाना है कि नहीं जाना है, अब तू डिसाइड कर। अगर मैंने कह दिया है कि जाएंगे तो जाएंगे, अब तुझे जाना है कि नहीं जाना है वो तेरे मसला है। तभी एकदम से युवराज बोलती है ठीक है अभी चले। तभी सांझ खड़ी हो जाती है और बोलती कि इसी वक्त चलते हैं। और वो प्रीत की ओर एकदम से देखते हुए वहाँ से निकल जाती है। प्रीत को इतना गुस्सा आती है, और जैसी ही सांझ थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है तभी प्रीत बोलती कि आपको नहीं लगती कि आप कुछ ज़्यादा कर रही है, कल ही बात हुई थी ना। तभी सांझ पीछे पलटती नहीं है, वो बोलती कि ये तेरी मैटर तो है ना, तो बेहतर है कि तू बीच में ना ही बोले। मेरी मैटर है, मैं खुद देख सकती हूँ, और मेरी पर्सनल मैटर से तू जितना दूर रहेगी ना छोरी, तेरे लिए उतना ही ठीक है। मुझसे दूर रहे और मेरी हर एक चीज़ से भी तू दूर रहे। ये बोलते हुए वो युवराज के साथ बात करते करते चली जाती है। आयशा खुद शॉक हो जाती है कि यार ये सांझ की मूड का तो क्या ही बोले, पल में पासा होती है और पल में तोला होती है, कभी कुछ और कभी कुछ और। इसके दिमाग में पता नहीं चलती क्या रहती है। आयशा एकदम से सर पे हाथ मारती है और बोलती कि हे भगवान, एक जगह सॉर्ट आउट करके मैं खड़ी होती नहीं हूँ कि दूसरे पे एकदम से सारी चीज़ रायता फैल जाती है। तभी जो है आयशा आती है प्रीत के पास, उसके शोल्डर पे एकदम से पकड़ते हुए बोलती कि यार देखो। तभी प्रीत बोलती कि क्या देखूं, आप बताइए कि क्या देखूं। हर अब ना ये सारी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हम उनको उनकी जो दिल की चीज़ें हैं वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब मत कराइए। अब वो अड़ी रहे अपनी चीज़ों पे, मुझे नहीं जाननी है अब कुछ, उनको जो करना है वो करे। तब एकदम से आयशा बोलती है अरे यार गुस्सा क्यों होती हो यार, तुम भी उसके साथ रहते रहते गुस्सैल बन गई हो।
आराम से रिलैक्स करने दो ना वो जो कर रही है। बोलती कि क्यों करने दूँ? जबकि मैंने साफ शब्दों में उनको ये कह दी थी कि मुझे उनके दोस्त के ये सारी चीज़ पसंद नहीं है, तो फिर भी वो कर रही है ना, जानबूझ के कर रही है। देखिए आपने कैसे लुक दे के गई है। तभी आयशा बोलती कि हे मेरी माँ, तुम क्या बीवी वाले जैसे बात करती हो यार। तभी प्रीत चुप हो जाते, बोलती कि क्या? तभी आयशा बोलती कि और नहीं तो क्या, अरे टोन देखो अपनी, लुगाइयों की तरह बात कर रही हो, तुम्हारी गांव में लुगाई बोलते हैं ना। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि क्या आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलती कि लो भाई, अब सच्चाई बोल रही हूँ तो तुम्हें हजम नहीं हो रही है। बेटा सुनो, पहले गर्लफ्रेंड तो बना लो उसको, बीवी बाद में बन लेना, ठीक है? पहले हम गर्लफ्रेंड बनने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तभी प्रीत को हंसी आ जाती है। बोलती कि आप क्या हो? बोलती कि देखो यार, सांझ ना बड़ी टिपिकल वाली चीज़ है, और इसको सुलझाना ना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए, आई ट्राई माई बेस्ट। तो तुम भी कोऑपरेट करो, और इतनी जल्दी ना पैनिक मत हुआ करो, करने दो उसे जो करना है। तो बोलती कि अब मुझे क्या करनी है पहले ये बताइए। बोलती कि अब जो गुस्सा है वो गुस्सा दिखाओ। मतलब सांझ की इस हरकत से तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो आ गई हो, और गुस्से में तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम घर भी छोड़ सकती हो, तुम ऑफिस भी नहीं आ सकते हो, मेरे घर एकदम खाली पड़ा है, मतलब मेरे मम्मा है, आराम से 1-2 दिन मम्मी के साथ रह सकती हो। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तभी प्रीत हंसती है और वो घूरते हुए देखती है आयशा को। आयशा बोलती है, देखो देखो ऐसे घूर के मत देखो, हम लॉयर्स हैं, हमारे पास ऐसे टेक्निक भरे पड़े होते हैं। अरे हम केस लड़ते हैं, पता नहीं कहाँ से कड़ी कहाँ जोड़ के हम ये सारी चीज़ करते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट मिला के, तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती है। तुम इतनी हैरान मत हो। तभी जो प्रीत है वो चुप हो जाती है। बोलती है गजब हो आप, अब क्या करनी है? बोलती अब घर जाओ, अपना सामान वगैरह पैक करो और स्टेशन में जाके बैठ जाओ, बाकी मैं आती हूँ। आती हूँ मतलब स्टेशन में, फिलहाल तुम घर जाओ। तभी जो है प्रीत, जो आयशा की बात के मुताबिक हर एक चीज़ करती है, वो वहाँ से सीधा जाती है घर। आयशा जैसे जैसे कहती है वो अपना पैकिंग वगैरह करती है और आराम से प्री जो सांझ के घर से निकल जाती है, और इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो पहुंचती है रेलवे स्टेशन। वो वहाँ पे बैठी रहती है। इधर लगभग आधे घंटे ही लगते हैं। जब युवराज और सांझ है वो सच में ये कॉफ़ी पीने गए थे। हाँ, युवराज बहुत सारे बात वगैरह कर रहा था, वो एक नया बिजनेस खोलने जा रहा था, उसी बारे में वो सांझ से बात करना चाह रहा था, जो कि वो प्रॉपर करता है और सांझ सुनती है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे देती है। नॉर्मल टॉकिंग, वहाँ पे कोई और या अदर्स बातें नहीं होती है। उसके बाद सांझ अपनी ऑफिस में आती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में आती है वो देखती है प्रीत तो है ही नहीं। आयशा चुप से अपना काम कर रही थी, तो एकदम से पहले अपनी कैबिन में जाती है। कुछ देर वो इंतज़ार करती है कि शायद प्रीत कहीं और गई हो, पर लगभग 1 घंटे बाद भी जब प्रीत नहीं आती, वो एकदम से आयशा को आवाज़ लगाती कि आयशा सुन ज़रा। तो आयशा एकदम से जाती है सांझ की कैबिन में, बोलती कि हाँ बोल। तभी एकदम से सांझ बोलती कि चोरी कितने है? आयशा बोलती कि मुझे क्या पता। क्या पता का क्या मतलब है? तेरी असिस्टेंट ना से वो? बोलती कि मेरी असिस्टेंट है तो क्या, कहीं जा सकती है, और पता नहीं जब तू गई है वो पता नहीं गुस्से में निकल गई। मैं पीछे से आवाज़ लगाई कि प्रीत क्या हो गई है, सुनो मेरी बात, पर उसने कुछ सुनी नहीं है, वो सीधा चली गई। तभी सांझ खड़ी हो जाती, बोलती कि मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, छोरी ऐसे कैसे जा सकती है, और तूने उसको जाने भी दी? तभी बोलती कि क्या मजाक, तू खुद मेरे साथ मजाक कर रही है? मतलब वो खुद चलते हुए गई है, मैं आवाज़ लगाई हूँ, अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं करी तो मैं क्या कर सकती हूँ सांझ इसमें? अब मैं किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी ना ला के सकती हूँ। तो बोलती कि कर सकती है, तो वो छोरी है पता नहीं कितने चली गई। बोलती कि अब ये तेरी मैटर है, वैसे भी ये जैसे ही मेरे ऑफिस से निकलती है मैं उसके मामले में कोई टांग अड़ाऊंगी नहीं, अब तू जाने और तेरी बंदी जाने। तभी एकदम से सांझ बोलती कि मेरी बंदी का क्या मतलब है तेरी? तो बोलती कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता प्रीत कहाँ है,
तभी सांझ क्या करती है, प्रीत की फ़ोन पे कॉल करती है। जैसे ही कॉल करती है, एक रिंग जाती है और दूसरी रिंग जाने से पहले ही फ़ोन स्विच्ड ऑफ। सांझ एकदम से बोलती है, अब ये क्या चीज़ है? तभी एकदम से आयशा बोलती है, क्या क्या हो गई है? ये छोरी तो फ़ोन बंद कर दी है। हाँ, ऐसा क्या कर दिया तूने सांझ? मैंने कुछ ना करी। तभी एकदम से आयशा बोलती कि तूने कुछ नहीं करी तो वो एक ना वो बहुत गुस्से में गई है। तू सच सच बता तूने क्या करी है? तभी एकदम से सांझ क्या करती है, वो एकदम से कीज़ लेके निकलने लगती है। तभी आयशा बोलती है कि कहाँ जा रही है तू? छोरी को ढूंढने जा रही हूँ। और क्या क्या मजाक चल रही है? खामखा बस मेरे दिमाग को ख़राब करनी होती है उस छोरी को। सिंपल सी बात है, उसको समझ ना आती। ठीक है, अच्छा क्या करे, सिंपल चीज़ होती नहीं है ना। चल चल ढूंढते हैं। ये बोलते हुए आयशा भी प्रीत जो है सांझ के साथ निकलती है। ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। प्रीत को बार बार कॉल कर रही थी सांझ, पर प्रीत की फ़ोन स्विच ऑफ ही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी। और सांझ को प्रीत के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि एक तो शहर नया है, ऊपर से प्रीत की पिताजी के जो सारे लोग होते हैं वो कब से प्रीत को ढूंढे जा रहे थे। एक एक शहर, पूरे शहर, उनको ये तो पता थे कि मुंबई में ही है, पर मुंबई कहाँ है ये ना पता थे। तो पूरी सिटी में ये लोग ढूंढ रहे थे, तो वो उसका अलग टेंशन है सांझ को। और वो एकदम से प्रीत को कॉल करती है। पहली रिंग होती है और जैसे ही दूसरा रिंग होती है प्रीत के फ़ोन में, प्रीत फटाक से पहले तो डिस्कनेक्ट करती है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद वो एक टेक्स्ट भेजती है सांझ को। वो टेक्स्ट कुछ इस तरह की थी कि मुझसे बहुत दिक्कत है ना आपकी, कि मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ और हर बार तो आप यही तोल देते हो ना कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी आंखों में जो मेरे लिए दिखाई देते हैं वो सारे झूठ है। मैं ज़्यादा ही सोच लेती हूँ शायद। और मुझे तो कोई हक ही नहीं बनती ना आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ बोलने के लिए, सवाल करने के लिए। और आपने तो सीधा सीधा बोल दी थी ना कि आपसे और आपकी सारी चीज़ों से मैं दूर रहूं। तो इतना ना मुझे बोझ नहीं बननी है आपके सर के ऊपर। तो मैं जा रही हूँ। अब से मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगी। और हाँ, मैं हमेशा ही जब तक जीवित रहूँगी तब तक आपकी आभारी रहूँगी कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है किसी न किसी वे में। उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्र अदा करूँगी। आज के बाद मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगी। ये बोलते हुए वो टेक्स्ट भेज दी थी। और इधर सांझ जैसी टेक्स्ट पढ़ती है उसकी पूरी माथा घूम जाती है और वो गुस्से में देखती है आयशा को। आयशा बोलती, तू मुझे क्यों गुस्से में देख रही है? मैंने थोड़ी ना उसको बोली है कि प्लीज चले जाओ। तूने करी है जो करी है, मुझे नहीं पता कि तूने ऐसा क्या किया कि वो बेचारी गुस्से में आ गई और गुस्से में चली गई। मैं तो कितनी बार आवाज़ लगाई और मेरे खुद के कॉल आ गई थी तो मैं बाहर नहीं हो पाई। तभी सांझ बोलती कि जानबूझ के करी है ना तूने ये सारी चीज़। हाँ, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? वो बोलती कि मुझे क्या पता, कॉल कर। तभी वो वापस कॉल करती, लेकिन तब तक प्रीत की फ़ोन स्विच ऑफ हो चुकी थी। और जैसी स्विच ऑफ होती है इधर सांस थोड़ी सी बौखलाहट सी जाती है। वो फटाक से वहाँ से निकालती है और निकालते हुए अपनी स्कूटी से, और जो आयशा है वो पीछे पीछे अपनी कार लेके आगे आती है। मतलब सांझ की पीछे थी। वो पहले कोचिंग के वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे तो थी ही नहीं प्रीत। वो घर जाती है, घर जाके वो जैसी ही प्रीत के कमरे में जाती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। कवर्ड देख के उसकी दिमाग ख़राब हो जाती है। कोई भी कपड़ा थी ही नहीं प्रीत की। पता नहीं वो बेबस पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आती कि अब वो कहाँ ढूंढेगी उस छोरी को। वो जल्दबाजी में वहाँ से निकलने लगती है। और जिस तरह से उसकी कंडीशन थी, ये बस जो आयशा थी वो देख रही थी। बाइक की चाबी को वो छोड़ के बस जैसे तैसे घर से निकल गई थी। आयशा भी पीछे पीछाते हो बोली कि पागल हो गई है क्या तू? आराम से ढूंढ लेंगे हम, इतना पैनिक क्यों कर रही है? बोलती कि तुझे नहीं पता उस छोरी की पिता के लोग कब से ढूंढ रही है उस छोरी को। उनको ये तो कंफर्म है कि छोरी मुंबई में है, पर मुंबई कहाँ पे है, किस कोने में है, ये पता नहीं है। तब से लेकर कुछ महीने तक उस छोरी को ढूंढ रहे हैं ये लोग। बस मैं बचा के रखती हूँ इस छोरी को कहीं तक ताकि कभी सामने ना आए। अगर पकड़ लिया तो तुझे पता भी है छोरी के साथ क्या होगी।
तभी आयशा बोलती कि क्या होगी और मुझे क्यों पता करनी है और तू इतनी पैनिक क्यों हो रही है। बोलती कि पैनिक होने की बात ही है, ये तूने उसको जाने क्यों दी। आयशा बोलती कि हद होती है, करे तू और तू दोष मेरे ऊपर डाल रही है, देख। तो बोलती कि अब क्या देखूं मैं। और तभी जो है एंजल की कॉल आती है सांझ के फ़ोन में। सांझ फटाक से फ़ोन उठाते बोलती कि हाँ हाँ बोलो। तभी एकदम से एंजल बोलती कि दीप प्रीत को क्या हो गई है, वो बस अभी कॉल करी है, वो पता नहीं कहीं पे है, ट्रेन की आवाज़ आ रहे थे तो वो बोल रही थी कि अब साथ यही तक थी, पता नहीं बहुत अजीब-अजीब बात कर रही थी कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे अपनी लाइफ के बारे में उसने ऑल द बेस्ट वगैरह करे है। दी मुझे समझ नहीं आ रही प्रीत है कहाँ। और उसके बाद मैं जब कॉल करी तो कॉल मतलब फ़ोन स्विच ऑफ है उसकी। इशी ओके। जैसी ट्रेन के बात करी है और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा प्लान आयशा की थी। और जैसे ही सांझ को ये पता चलती कि ट्रेन के वहाँ पे थी, वो एकदम से भागती है आयशा को छोड़ के। अब वो बाइक की कीज लाई नहीं थी, तो जो आयशा थी वो लेके आई थी। वो बोलती है क्या, जब भाग भाग के जाएगी ना, तो बोली कि मजाक मत कर, मैंने बाइक की चाबी ना लाई। तो एकदम से जो है आयशा उसको कीज उसको एकदम से फेंक के मारती है, वो कैच करती है और वहाँ से वो बाइक लेके भागती है। इतनी स्पीडी से वो स्टेशन की ओर बस जा रही थी। और वहाँ पे प्रीत बैठी हुई गुमसुम सी, मन में उसके हलचल सी मच रही थी। एक पल ये सोच रही थी कि क्या सांझ आएगी, और अगर आ जाएगी क्या आज वो अपनी सारी चीज़ें वो बताएगी, जज्बातों को बाहर करेगी। क्या आयशा ने जो प्रोसेस बताई कि इस प्रोसेस से कोई अच्छी चीज़ होगी, यही बैठे बैठे बस सोच रही थी। और उधर सांझ बस बाइक को भगा रही थी। इधर जो आयशा है वो कॉल करती है प्रीत को, लेकिन प्रीत की फ़ोन स्विच ऑफ है। तभी आयशा मनी में बोलती कि ये पागल लड़की, मैंने बोली थी बस आधे घंटे फ़ोन स्विच ऑफ करना, ये तो अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी है, अब ये मुझे परेशान करेगी क्या। अरे यार लड़की फ़ोन तो खोल लो। लेकिन जो प्रीत थी वो तो ख्यालों में खोई हुई थी। और इधर सांझ जैसे तैसे ट्रैफिक वगैरह सब कुछ निपटा के वो आखिरकार रेलवे स्टेशन पहुंचती है। रेलवे स्टेशन के वहाँ पे जैसे थे कि कॉर्नर पे अपनी बाइक को वो पार्क करती है और भागते हुए आती है और बस चप्पा चप्पा ढूंढ रही थी वो प्रीत को। हर गली हर साइड पे वो जा जा के देख रही थी कि कहीं प्रीत है क्या। जो भी प्रीत के जैसे लग रही थी वो बार बार जाके देख रही थी कि ये प्रीत है क्या, वो प्रीत है क्या, लेकिन प्रीत उसे कहीं नहीं मिल रही थी। अब देखते देखते न जाने क्यों सांझ की आंखों में आंसू से भर आते हैं। थोड़ी देर में आयशा पहुंचती है रेलवे स्टेशन और वो देखती है ना तो प्रीत आसपास में है और ना ही सांझ। और प्रीत ने अभी तक फ़ोन ऑन करी ही नहीं थी और सांझ तो बस पागलों की तरह ढूंढे जा रही थी। उसके फ़ोन में पिक्चर थी, वो वहाँ पे लोगों को दिखा रही थी कि इस लड़की को किसी ने देखा है क्या, पर कोई ने भी हाँ नहीं कहे थे। सब बोलते कि नहीं हमने तो नहीं देखे। और इतनी भागम भाग इतनी भीड़ में सब अपने ही काम से व्यस्त थे, कोई भाग रहे थे, कोई अपनी चीज़ों में व्यस्त थे, किसी के ऊपर किसी का कैसे ध्यान जा सकता है। बिल्कुल। और सांझ तो बस एकटक ढूंढे जा रही थी प्रीत को। देखते देखते आधे घंटे बीत हो चुके थे, तब तक एक ट्रेन जो है अपनी प्लेटफॉर्म छोड़ के जा चुके थे। पता नहीं सांझ को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, जैसे वो ट्रेन चली गई थी और वो काफ़ी ट्रेन की जो बोगी होता है उसमें जा जा के देख चुकी थी, पर प्रीत नज़र ही नहीं आई। और जैसी ट्रेन चली जाती है सांझ को लगती है कहीं वो छोड़ के ना चली गई हो। वो एकदम से थक के मारे उस प्लेटफॉर्म के साइड पे अपनी घुटनों पर बैठती है। पता नहीं एक अजीब सी कश्मकश थी, दर्द हो रही थी कि क्या हो रही थी समझ नहीं आ रही थी, बस आंखों से आंसू गिर रहे थे। और तभी वहाँ से साइड से एकदम से कुछ वो होते हैं ना प्लेटफॉर्म के आसपास कुछ बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे ही रहते हैं वो लोग। तो खेलते खेलते एकदम से एक बच्चा प्लेटफॉर्म के साइड पे गिर जाता है, वो चिल्ला पड़ता है। और उसी साइड पे प्रीत बैठी हुई थी, वो एकदम से उठती है, उस बच्चे को उठाती है और बोलती है कि
आप ठीक हो, वो जब बोलती है ना कि आप ठीक हो, उसकी जो आवाज़ है ना, तब जाके वो सांझ के कान में गूंजती है। इतने शोर में भी पता नहीं सांझ कैसे प्रीत की आवाज़ सुनी थी। वो फटाक से अपनी सर को थोड़ी सी मोड़ती है, साइड में देखती है, तो जब वो प्रीत को देखती है कि उस बच्चे के घुटनों को वो थोड़ी सी वो साफ कर रही है, ऐसा मानो कि सांझ की बॉडी पे एकदम से जान आ गई है। वो एकदम से खड़ी होती है और भागती है वहाँ से, और भागते हुए आती है वो प्रीत के सामने, और एकदम से प्रीत को शोल्डर तक पकड़ती है, एकदम से खींच के उठाती है और एकदम से अपने सीने के साथ लगा लेती है। कुछ नहीं बोलती, बस उसे हक करी थी। इधर प्रीत शॉक थी, क्योंकि एकदम से सांझ ये करेगी ये तो नहीं सोची थी वो बिल्कुल शॉक थी। सांझ उसको इतनी टाइटली ग्रैब करके हक करी थी कि प्रीत को वो पकड़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर तक ऐसी थी, तभी प्रीत को खांसी होने लगती है, तब जाके सांझ थोड़ी पीछे होती है और वो एकदम से कस के लगा देती है उसके गाल पे एक थप्पड़। थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आस पास के जितने भी लोग थे वो खड़े हो गए और देखने लगे, और प्रीत एकदम से अपनी गाल पे हाथ रख के खड़ी हुई थी और वो एक टक देख रही थी सांझ की ओर। सांझ की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी सांझ बोलती कि क्या दिमाग में कुछ भरी भी है तेरे? हाँ, पागल हो गई है क्या तू? मुझे मतलब कितना और परेशान करेगी तू मुझे? ये बता दे, मर जाऊं मैं तेरे चक्कर में? तुझे पता भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही है? कहाँ कहाँ ढूंढी मैंने तुझे? हाँ, एक पल के लिए मैंने मुझे लगा कि तू चली गई है। क्या क्या चल क्या रही है तेरे दिमाग में? कहाँ जाने की सोच रही है तू? हाँ, दोबारा जन्म लेने के बाद तू वही पिछले दौर पे जाने के लिए तैयारी कर रही है। कहाँ जानी है तुझे? अपनी गाँव वापस जाएगी तू, और अगर उस गाँव में वापस जाएगी ना तो वापस कभी ना आ सकेगी। सूली पे चढ़ा देगी तेरे पिताजी के लोग तुझे। चल क्या रही है तेरे दिमाग में? और कहाँ जाने की कोशिश कर रही तू? और किससे पूछ के जा रही है तू? ये बता पहले, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तेरे तुझ में? हाँ। प्रीत बिल्कुल शांत थी, अपनी एक गाल पे हाथ रखते हुए। तभी सांझ फिर से पूछती है कि छोरी, तुझसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब देगी? कहाँ जाने की तैयारी चल रही थी? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि गाओ, वैसे भी मुझे आपके सर के बोझ नहीं बनना है। मुझसे तो काफ़ी दिक्कत होती है ना आपको, मैं परेशान करती हूँ आपको, आपकी चीज़ों को पता नहीं कैसे कैसे सोच लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ ना आपको, अंधी हो चुकी हूँ ना मैं। और इससे अच्छा तो आप मुझे बर्दाश्त ही ना करो, तो इससे अच्छा मैं अपने गाँव वापस हो जाऊँ, और इसमें अगर मुझे सूली पे चढ़ा देंगे तो मैं चढ़ भी जाऊँगी। तभी सांझ बोलती कि एक और ना रख के दूसरे गाल पे पड़ेगी। कुछ ज़्यादा ना 30 मार खान बनने की कोशिश ना कर तू, इतनी दिमाग तेरे पास है ना, और जितनी है ना उतनी पढ़ाई पे लगा तू। बढ़िया ही तू गाँव में जाएगी, किससे पूछ के जाएगी? तुझे मैं ही लाई थी यहाँ पे, और अगर छोड़ने की बात आएगी ना तो मैं खुद जाके तुझे वहीं पे छोड़ूंगी। इसके बाद कभी उस गाँव के और जाने की भी बात ना करना तू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। तभी एकदम से प्रीत भी बोलती कि क्यों क्यों इफेक्ट होती है अगर मैं मर भी जाऊँ? जैसी ये बोलती है सांझ बोलती है, क्या बोली तूने? क्या बोली से? तभी वो प्रीत बोलती है अगर मैं मर, ये बोलते ही है कि सांझ जो है एकदम से प्रीत को फिर से गले लगा लेती है। अब प्रीत बोलते बोलते रुक जाती है। तभी वहाँ पे आयशा आती है और आयशा देखती है कि सांझ ने कितनी कस के प्रीत को गले लगाई है। सांझ की आंखों में से आंसू आ रहे थे। तो आयशा ये सीन देखती है, प्रीत एकदम से देख लेती है कि आयशा है, वो छूटने की कोशिश तो कर रही थी सांझ से, पर छूट नहीं पा रही थी। आयशा इशारा कर देती कि रिलैक्स, मैं साइड में हूँ, बात करो, और आयशा एकदम से चली जाती है उस साइड से। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि कर क्या रहे हो आप? छोड़िए मुझे, वैसे भी मैं तो आपको हमेशा परेशान ही करती हूँ, आपको मानना नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मुझे आपसे प्यार है, आपको वो मानना नहीं है। मैं आपकी आंखों में खुद के लिए फीलिंग्स देखती हूँ, आप उसमें हामी भरती हो, लेकिन वो भी आपको नहीं मानना है। मैं हर वक्त ये कहती हूँ कि
मुझे आपके इर्द-गिर्द कोई पसंद नहीं है, पर आप जानबूझ के भी मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हो। तो हर चीज़ जब ऐसी हो रही है तो मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आप छोड़िए मुझे। तभी एकदम से साँझ बोली कि तुझे क्या चाहिए? चल ये बता चाहिए क्या? तभी प्रीत बोली कि आप चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ ना कि मैं अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटूँगी। मैं डॉक्टर बन के दिखाऊँगी, बस आपका साथ चाहिए इसमें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप किस वे में देख रही हो, बस सच्ची कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये भी कोई वो नहीं है कि बस अभी मुझे ये एहसास है इसलिए मैं बोल रही हूँ और आगे चल के मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगी, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मैं सच सच में आपसे प्यार करती हूँ। इधर सांझ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। वो प्रीत के हाथ पकड़ते हुए बोलती कि चल यहाँ से। ये पर आप बोलिए तो कुछ। तभी सांझ बोलती कि घर जाके बात कर लेंगे, तुझे जो करना है तू कर ले। अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी, बस घर चल के बात करते। और ऐसे ना बिना कुछ बोले ऐसे मुंह उठा के मत आया कर। तेरे पिताजी के लोग पूरे मुंबई सिटी में घूम रहे हैं, किसी के नज़र में आ जाए तो तुझे नहीं बचा सकती मैं। तो वो बोलती कि तो बचाने के लिए किसने कही थी? तो सांझ घूर के देखते हो बोलती कि क्या तू फिर से चाहती है चाटा खाने के लिए? बोली नहीं नहीं चलिए। और तभी आयशा सामने आती है, बोली कि मिल गई। और तभी सांझ आयशा को जो घूर के देखते हो बोलती क्या मिल गई इसे? हाँ, इसको रोक ना सकी तूने? देखिए हद होती है, जब वो खुद चली गई। तो बार बार ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगा, जब वो खुद चली गई तो मैं कैसे रोकती? यार प्लीज दिस इज़ नॉट फेयर यार। यार बच्चों वाली हरकतें कब बंद करोगी तुम? तुम्हारे लिए हम दोनों परेशान हो गए और वो एकदम से ऐसे बोल रहे थे जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। और प्रीत आयशा की एक्टिंग स्किल देख के बहुत शॉक हो रही थी कि क्या गजब की एक्टिंग है। यहाँ से ये लोग घर की ओर पहुँचती है। पूरे रास्ते भर जो सांझ थी वो प्रीत की हाथ को कस के हुए पकड़ के रखी थी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रीत उसकी आंखों से उझल हो जाए। बिल्कुल वैसी वो हाथ को कस के पकड़ी हुई थी। ये लोग घर जाते हैं। घर जाते ही थोड़ी बहुत जो सांझ है वो नॉर्मल होती है, पहले कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। और इधर आयशा माहौल को देखते हुए एकदम से बोली मुझे कुछ काम है, मैं ऑफिस जा रही हूँ और तुझे अगर ऑफिस आनी है तो आराम से आ सकती है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बोलते हुए आयशा वहाँ से चली आती है। आते आते वो प्रीत को एकदम से आँख मार के आती है। और इधर प्रीत वो चुप से बैठी हुई थी सांझ के सामने। और तभी सांझ प्रीत की ओर देखती है। जैसे ही प्रीत की ओर देखती है, प्रीत भी सांझ की ओर देखती है। सांझ थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई थी उस वक्त। प्रीत देखती है सांझ की आंखों में आंसू तो आती है सांझ के सामने और बोली अब रो क्यों रहे हो? ठीक है ना, मैं आ तो गई, अब रोने वाली बात क्या हो गई? देखिए। तभी सांझ बोली कि छोरी क्या लगती है तुझे? ये जो जिस चीज़ के बारे में तू बात कर रही है ये दुनिया कभी ना मानेंगे। कहा तू और कहा मैं, उम्र देखी है तेरी। अगर मेरी शादी हो गई होती ना तो अब क्या कहूँ मैं, तेरे उम्र की एक बच्ची होती मेरी। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि इतनी जल्दी शादी थोड़ी ना करते आप, क्या बोले जा रहे हो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, इतनी उम्र की तो नहीं होती, होती तो और थोड़ी और छोटी। तभी सांझ एकदम से अपनी सर पे हाथ मारती है, बोलती कि तू क्या लेके मानेगी, पहले ये बता। वो बोली तो है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, देखिए करूँ क्या तेरी इस प्यार का? दुनिया नहीं मानेंगे, समाज क्या कहेंगे? तो बोलती कि आप कब से समाज की सुनने लगे हो, पहले ये बताओ। जो अपनी पिताजी से बगावत करके आई है वो उसको क्या पड़ी है समाज की? ये सारी चीज़ मैंने आपसे ही तो सीखी है, आपसे ही तो जानी है। और ये जो आप बोलती हो ना कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई तेरे में, तो इतनी हिम्मत आपसे आई है। जब से मैं आपकी पास्ट सुनी हूँ ना तब से हिम्मत और बढ़ गई है, और वो हिम्मत कभी ख़त्म होगी नहीं। मैं बस आपसे बेहद प्यार करती हूँ। इट डजेंट मैटर कि हमारी एज डिफरेंस कितनी है, प्यार उम्र नहीं देखती है। और समाज की आप बात कर रही हो और फिर से आप यही सारी बात करोगी ना तो ठीक है, मैं आपको आज़ाद कर देती हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से।
और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखूँगी। पर ये बात तो कन्फर्म है कि मैं हमेशा आपको प्यार करती रहूँगी, मरते दम तक, आखिरी सांस तक। आप मानो या ना मानो वो आपकी प्रॉब्लम है, पर मैं करती हूँ। मुझे अपने प्यार के लिए लड़नी पड़ रही है तो मैं लड़ रही हूँ। अगर मैं हार जाती हूँ तो मेरा प्यार हार जाएगी, मैं नहीं हारूँगी। मैं मरते दम तक आपको प्यार करती रहूँगी। मुझे लगती है कि शायद मुझे यहाँ से चली जानी चाहिए। डोंट वरी, मैं गाँव वापस नहीं जाऊँगी, पर मैं मैनेज कर लूँगी। ये बोलते हुए वो अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी सांझ हाथ पकड़ लेती है और उसे एकदम से हक कर लेती है, कुछ नहीं बोलती है। आज स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।